अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, वो है हेल्दी मैरिज। और शुरू के टाइम में आप इसके ऊपर शुरू से ही कैसे काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। शुरू से आप इस तरह कर सकते हैं जैसे कोई न्यूली मैरिज है। शुरू में तो आपको सब्र, पेशेंस और साथ लेके चलना होता है, क्योंकि आप एक दूसरे की जैसे अ, आदतों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी दूसरे बंदे को समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें आप देख रही हैं। बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, इवन तो हम बैकग्राउंड लोग डिफरेंट है। सेम हाँ, कंट्री से हैं लेकिन सेम तो सिटी से नहीं है। उसमें ज़्यादातर जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा कि ऐसा क्यों। ये आपको जैसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और सब्र भी रखना पड़ेगा, और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये हर किसी के साथ होता है ज़्यादातर, अगर सबके साथ नहीं तो आप दूसरे बंदे को स्पेस दें। खुद आप अपने लिए ये नहीं कर सकते कि मेरी बातें सब समझ जाए और आप दूसरों की ना समझ। नहीं, ये दो वे कम्युनिकेशन है। आप कुछ जैसे खुद को भी देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले जैसे आपकी वाइफ इसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे एक साइकिल है, दोनों टायर बैलेंस होकर साथ चलेंगे तो आप आगे तक जाएंगे। अगर एक टायर जैसे उस पर कुछ लगा हुआ है तो दूसरा टायर भी नहीं चलेगा। तो और आपको बैलेंस लाइफ चलना पड़ती है। कुछ आप यहाँ कहीं देखें, कुछ सामने और वाले को। देखें, आपने कहा है कि अकेले होते हैं, हम तो अकेले कभी भी नहीं होते ज़िंदगी में। शादी से पहले भी अगर हम देखें तो हम एक फैमिली में रह रहे होते हैं। जी। शादी के बाद आने के बाद हमें वो फैमिली, हम अगली आने वाली फैमिली को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, अगले बंदे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। असल में जो हम शुरू से देख रहे हैं ना अपने सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, वो हम शुरू से देख रहे हैं उनको, उनकी एक्टिविटीज़। और वहाँ पर हम लोग जैसे एक दूसरे को कहीं समझाते हैं, डांट भी देते हैं, अगर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो वहाँ पर एक कई सालों रेपो की बिल्ड हो अंडरस्टैंडिंग चुकी है। बनी हुई है। रेपो बिल्ड है हाँ, वहाँ पे। और नोइंग है। उनकी एक एक जैसे आदतें भी उनको पता है। अब नई बंदा है या बंदी है, उसको आपको जैसे कोई भी आदतें नहीं पता है, तो यहाँ आपको एक्सप्लोर होता है, आपको एक नई चीज़ समझ में आती है, समझनी पड़ती है, और उस हिसाब से आगे लेने चलनी वैलिड पड़ती है। पॉइंट है। जबकि आजकल हम देखें ना तो बच्चियां या इवन बच्चे भी, इनका माइंड सेट अब ये बन चुका हुआ है कि हमने तो कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। भाई मुझे ये चोट पहुंच गई है तो ये पहुंची क्यों है। हमारे अंदर ना अब शायद मैं बहुत ज़्यादा आ गई इस चीज़ जी। में। और और सबसे बड़ी जो डेंजरस और गलत बात मुझे लगती है, वो सेल्फ ईगो है। कि और हर किसी को लगता है मेरी बात ही सही है, चाहे वो लॉजिकली समझा रहा है। हर जगह लॉजिक भी नहीं चलता है। कहीं कहीं कभी कभार आपको जैसे लेट इट गो भी होना पड़ता है, चलो ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ, लॉजिक और रीज़न तो अच्छी बात है, लेकिन ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो आपको फिर डिस्ट्रॉय करती है। असल तो में शैतान ही है ना। जी जी। शैतान देखे, शैतान ने ईगो ईगो रखी थी अपनी, कि आना खैरु मिनकुम जी मिनहुम। जी, ठीक है, ईगो तो मैं बिल्कुल ही उससे नहीं, वो बेहतर तो हूँ। बंदे को डिस्ट्रॉय करेगी। हाँ, हम्म। अगर आप लॉजिक और रीज़न से बंदे को समझा सकते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, तो ये वेल एंड गुड है कि भाई ये है, क्योंकि नॉलेज ये है किसी के पास भी है। तो नॉलेज से बंदा आगे बढ़ता है और उसको जैसे सही गाइडेंस मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। फिर ये टाइम पे भी तो डिपेंड करता है। अभी आप देख रहे हैं कि एक बंदा इमोशनल स्टेट में है, तो उस टाइम पे मत समझाएं। जी अगर किसी ने नहीं समझना वो एक अलग बात है, लेकिन